वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंग गणपतये नमः। चौथ माता की जय। श्री गणेश जी की जय। आप सभी को अधिक मास ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर श्री गणेश अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हिंदू धर्म में श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी का बहुत खास महत्व बताया गया है। चतुर्थी की तिथि श्री गणेश जी को समर्पित है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह चतुर्थी हर 3 साल में अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस बार त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन बुधवार होने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। चतुर्थी तिथि और बुधवार दोनों ही दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है अधिक मास में आने वाली त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा से संकटों से मुक्ति मिलती है। व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन गणपति की पूजा अर्चना करने के साथ व्रत कथा सुनने या पढ़ने से भी विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख सौभाग्य के संयोग बनते हैं। तो चलिए सुनते हैं अधिक मास संकष्टी चतुर्थी त्रिभुवन चतुर्थी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब कुरुवंश के संरक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के समय उनसे मिलने उनके आश्रम में आए। तब द्रौपदी यह सोचकर हैरान थी कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण उन्हें यह अपमान सहन करना पड़ा। दुशासन और दुर्योधन ने भरी सभा में अपमानित किया था। तब महर्षि वेदव्यास ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता छलक रही थी, किंतु उनके शत्रु और राजलोलुप सम्राटों को उनकी यह खुशहाली रास न आई। एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सर्वस्व छीन लिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। दोनों अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में मारे मारे फिरने लगे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वो वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो अनायास एक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वो आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच में जब ये दोनों इस स्थान पर पहुँचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी सुधा तृप्त हो गई हो। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ तब तो बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुँचे और उनके समक्ष नतमस्तक होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे अपनी दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। राजा को भी द्रौपदी की तरह संदेह हो रहा था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके चलते उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे। वो बहुत भविष्य और वर्तमान को भली भांति देख सकते थे। महर्षि ने ध्यान धरते राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को टटोला और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप आखेट करने जंगल में गए हुए थे। वहां आपने लाल वस्त्र को धारण किए कुछ नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते देखा था। आप उनसे प्रभावित होकर उस व्रत अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे। वो समय अधिक मास का था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत
कर रही हैं। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की संकष्टी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन में निश्चय किया, किंतु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए। अपनी शक्ति और सत्ता के मद में वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गए। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। अंततः उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए इस जन्म में भी एक राजसी परिवार में जन्म लेना पड़ा। राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके कुकर्म ही हैं, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जब राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ, वो पश्चाताप की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी पल एक संकल्प लिया कि वो अपने इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था, अतः इस जन्म में आने वाली अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज और सम्मान वापस पाया। अंततः महर्षि वेदव्यास के मुख से अधिक मास संकट चतुर्थी की कथा का वर्णन सुनने के बाद रानी द्रौपदी को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। सभी उपस्थित पांडव भी ये बात जान गए थे कि उनके दुखों का मूल कारण क्या है, किस कारण से उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और इतना अपमान सहना पड़ा। यह अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की कथा मनुष्यों को यह सिखाती है कि उनके किए हुए कर्म उनके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। अतः मनुष्य को अगर अपना जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत करना है तो उन्हें सदैव सुकर्म करते रहना चाहिए और कुकर्म और कुसंगत से दूर रहना चाहिए। कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी की जय। चतुर्थी तिथि की देवी चौथ माता हैं। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सभी भक्तों को गणेश भगवान जी की कथा सुनने के अलावा चौथ माता की भी कथा सुननी चाहिए। चौथ माता निसंतानों को संतान सुख और जिनके पास धन न हो उनको धन प्रदान करती हैं, सभी की संतानों की रक्षा करती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आइए जानते हैं चौथ माता प्रकट कैसे हुई। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना तीर्थ यानी मंदिर बनवाने के आदेश दिए थे। राजा एक बार बड़वारा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे, तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की ओर चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार करने को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरन को देखा। सभी उस हिरन का पीछा करने लगे। थोड़ी देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरन का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरन भी भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया। तब तक राजा के सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। वह भटकते भटकते बहुत जोरों की उसे भूख लगा। उसे प्यास भी लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने
लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़ा। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहट्टी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई नहीं था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पानी पिया। अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि हे बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा के लिए निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह एक चौथ माता की प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बड़वाड़ा की ओर लौट पड़े। बड़वाड़ा पहुंचते ही राजा ने अपने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बड़वाड़ा के पहाड़ी की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान के साथ उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत, लोग भारी संख्या में वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए सुहाग की प्रार्थना और रक्षा करने के लिए आती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है और परिवार के सभी सदस्यों की सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में सभी को विपत्ति से छुटकारा मिलता है। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके एक बेटा और एक बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज तथा धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खा के आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खा के आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खाड़ का भोजन किया और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती रही। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वो पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि
हे पापी, मैं तो नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू की रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा, मैं तो एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए डसना पड़ेगा। फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देखकर विधायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो उसे देना ही पड़ेगा। तब विधायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल यानी सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी सी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विधायक जी ने जो सेल बनाए थे उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। तब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने लगे और ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया है। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई और बोली, मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार देने वाले को, पूरे परिवार को देना। गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।